ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीवेदपुरुषाय नमः। ॐ श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आइए, आज बड़ा परम पुनीत पावन दिवस श्राद्ध पक्ष चल रहा है मेरे भाई बहन। काशी महिमा भाग 11, काशी महिमा भाग 11 के अंतर्गत हम लोग आज कुछ काशी के संदर्भ में, माँ गंगा जी के संदर्भ में कुछ निर्वचन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए, भगवान बुद्ध भावन की असीम अनुकंपा, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, उनके आशीष से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता पिता के पुण्य प्रताप से जीव अपने आप में परिपूर्ण तभी है जब वह अपने अग्रजों का सम्मान करता है, पूर्वजों का सम्मान करता है। एक बार भगवान राम जब अरण्य से, जंगल से पुनः अयोध्या वापस आए, तो वापस आने पर और सभी बानरों से भगवान राम ने कहा है कि इनको आप सभी लोग प्रणाम करिए। तो बानरों ने कहा, ये कौन है? बोले, नहीं, इनको प्रणाम करिए, ये कुल पूज्य हमारे गुरुदेव हैं, इनको प्रणाम करिए। बोले, भगवान, ये कुल पूज्य आपके गुरु हैं, आप प्रणाम करें? बोले, नहीं नहीं नहीं, इनको प्रणाम करने का कारण है, इन्हें प्रणाम क्यों करना है? बोले, प्रणाम करो। बोले, भगवान, जब तक पता न चल जाए कि प्रणाम करने वाला कहीं गलत तो नहीं है तो प्रणाम कैसे किया जाए? क्योंकि जब तक व्यक्ति इस चीज़ का संज्ञान न कर ले कि हम जहाँ प्रणाम कर रहे हैं, जिनको मान रहे हैं, जिनको सम्मान दे रहे हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। यदि गलत होंगे तो हमारी पूरी पद्धति ही गलत हो जाएगी। इसलिए प्रणाम करने की पूर्व संध्या पर, किसी को सम्मान देने की पूर्व संध्या पर ये अवश्य जान लेना चाहिए कि जहाँ हम जुड़े हुए हैं, जिनको हम अपना सर्वेश्वर मान रहे हैं, क्या वो सही हैं? इस चीज़ का बोध करना आवश्यक है। भगवान राम ने कहा, इसलिए नहीं प्रणाम करो। कुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, पूरे नहीं के बल निश्चर संहारे। ये गुरुदेव हमारे पूज्य हैं और इनके ही बल प्रताप से, इसलिए नहीं प्रणाम करो कि इनके ही बल प्रताप से, इनके ही पौरुष से, इनकी ही ऊर्जा और शक्ति से आज मैंने लंका में इतने बड़े बड़े भयानक राक्षसों व आतताइयों का मैंने वध किया, उनका अंत किया और लंका पर विजय प्राप्त की। और विजय की पताका लहरा करके तुम्हारी माँ सीता को लेकर के मैं पुनः अयोध्या वापस आ सका। इसमें इन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इन्हें प्रणाम करो। ऐसी मर्यादा हमारे जीवन में होनी चाहिए मेरे भाई बहन। आइए, गंगा सरस्वती रेवा पयोषणी नर्मदा जलहि स्नापितोऽसि मया देव तथा शान्तिं कुरुष्व मे। गंगा बहुत महान है, गंगा बड़ी पावन पुनीत है। व्यक्ति को संस्मरण मात्र से गंगा पुनीत पावन बना देती है और उसको अपने आप में मिला लेती है। हे मेरे भाई बहन, परम पुनीत मंदाकिनी माँ गंगा के संदर्भ में एक राजा अपने राज्य में बहुत दिनों तक ये प्रचार प्रसार करवा रहे थे कि मैं गंगा का सम्मान करना चाहिए, गंगा की आरती करनी चाहिए, गंगा जी का गंगा में स्नान तर्पण
आचमन करना चाहिए। गंगा जी में कोई प्रदूषण नहीं करना चाहिए, गंगा जी के किनारे कोई गंदगी नहीं करनी चाहिए किसी प्रकार की भी। जो इस तरह से अपने राज्य में इस प्रकार का उद्बोधन वो राजा करते थे, वो गंगा का सम्मान करते थे। उन्हें किसी ने बताया होगा कि तुम महाराज गंगा जी में जो है 22 मन दूध का रोज अभिषेक किया करो, इससे राजपाट तुम्हारा सुचारू रूप से चलेगा। राजा ने कथनानुसार 22 मन दूध का अभिषेक करने का संकल्प ले लिया और जो उनके राज्य के पुरोहित थे उनको निमित्त बना दिया। और पुरोहित से कहा, हे पुरोहित जी, बोले हाँ आदेश करें राजन। बोले आप जो है आज से 1.25 मन दूध का अभिषेक रोज गंगा जी में किया करो मेरे नाम से। बोले जैसी आज्ञा राजन। और वो नियमित रूप से करने लगे। कई सालों तक ये कार्यक्रम जारी अभिषेक चला। एक दिन संयोग से उनके घर में कुछ ब्राह्मणों की सभा आ गई। ब्राह्मण देवता पधार गए, संत महात्मा का समूह आ गया और उन्होंने कहा, राजन आज तो मन कर रहा है कि आपके यहाँ तस्मई बने, तस्मई रबड़ी छने आपके यहाँ, ऐसी मेरी मानसिकता है, हम लोगों का मनोभाव है और आप मेरी अभिलाषा को पूरा करें। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा, ब्राह्मणी से कहा कि ब्राह्मणी ऐसी ऐसी बात है, महात्मा लोग कह रहे हैं, क्या करें, ये दूध का क्या आज खीर बनवा के लोग खिला दिया जाए ब्राह्मणों के लिए। तो बोले राजन ठीक है, लेकिन राजा को पता चलेगा तो वो नाराज ना हो जाए कि तुमने दूध का अभिषेक नहीं किया गंगा जी में। लेकिन बाद में इन लोगों ने कहा जब जैसा होगा देखा जाएगा, आज ब्राह्मण देवता आए हैं तो उनको बेवकूफ़ न किया जाए। और ब्राह्मण देवताओं को बड़ी नम्र भाव से और उस ब्राह्मण देवता ने, उस पुरोहित ने खीर बनवाई और खीर बनवा के ब्राह्मणों को खूब खिलाया पिलाया। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और खूब आशीष देकर के ब्राह्मण समाज चले गए। उसी रात में राजा को स्वप्न में माँ गंगा ने स्वप्न दिया। उसी रात्रि में माँ गंगा ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, आज तक तुमने जो दूध का अभिषेक किया उससे हम संतुष्ट नहीं हुए, जितना संतुष्ट आज आप खीर से हुए। धन्य है राजन, आप खीर से तो हम बहुत संतुष्ट हो गए। ऐसा स्वप्न उनको आया और जैसे स्वप्न टूटा उनको लगा, अरे क्या ये पुरोहित हमारा रोज नियम से अभिषेक नहीं कर रहा है माँ गंगा का दूध से। तत्क्षण दरबार में पुरोहित को बुलवाया गया। पुरोहित दरबार में पधारे। पुरोहित जी से कहा, क्यों पुरोहित? बोले जी भगवान जी राजेंद्र, क्या तुम मेरे कथनानुसार मैंने जो कहा था अभिषेक नहीं कर रहे हो माँ गंगा का दूध से? बोले भगवान नियमित रूप से कर रहे हैं, बस एक दिन गलती हो गई। बोले क्या गलती हुई है आपसे बताओ? बोले भगवान कल कुछ ब्राह्मण देवता आ गए थे हमारे यहाँ और कुछ आतिथ्य की नहीं था हमारे पास, इसलिए मैंने उसी दूध की खीर बना करके ब्राह्मणों को खिला दी। राजन बहुत प्रसन्न हुए। राजेंद्र ने कहा, राजा ने कहा, हे विप्रवर, जब माँ गंगा की इसी में संतुष्टि है, इसी में उनकी पुष्टि है, इसी में वो प्रसन्न है, तो ठीक है आज से अभिषेक, माँ का अभिषेक ना करके, गंगा का अभिषेक ना करके और गंगा जी के नाम से ही जो है 1.25 मन दूध का खीर बना के रोज ब्राह्मणों को खिलाया करो। इस प्रकार से कहने का अभिप्राय ये हुआ मेरे भाई बहन कि ब्राह्मण की मुख में अग्नि का वास होता है, गायत्री का वास होता है, और जो ब्राह्मण के मुख से जो दिव्य आहुतियाँ देता है, ब्राह्मण के मुख में जो आहुति देता है, जो अग्नि में आहुति दी जाती है, उसका सम्मान है। लेकिन जो ब्राह्मण के मुख में भोज आहुति सम्मान से दी जाती है, वो आहुति अग्नि में दी हुई आहुति से भी महान होती है। इसलिए मेरे भाई बहन, गंगा जी का सम्मान और ब्राह्मणों का सम्मान हमें निरंतर करना चाहिए। काशी की 4 चीज़ें वर्तमान हैं और जो सभी जीवों को उसका पालन करना चाहिए। काशी में पहली चीज़ है भगवान शिव जी गंगा जी का स्नान करना। गंगा जी वास करते हैं, उन्हें गंगा माँ का स्नान करना चाहिए। भगवान शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए, पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए और इसके साथ भगवान का उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। ये 4 चीज़ें जो काशी के वासी करते हैं वो कभी दोबारा फिर कल्प में उनका दोबारा पुनः जन्म नहीं होता। वो निरंतर जो है भगवान शिव जी के पार्षद, भगवान नारायण के पार्षद बन जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज काशी महिमा को हम विराम करते हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।